औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। उन्हें एक फ़रिश्ता बहुक्म इलाही तालीम देता है जो बड़ा ही ताक़तवर है। ये सूरह नज्म की 5वीं आयत है। पिछली आयत में ये बात आ रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी फरमाते हैं वो वही होता है। वो अपने आप से, अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल से, अपनी नफ्स ख्वाहिशात से नहीं कहते, बल्कि अल्लाह ताला का जो हुक्म होता है, अल्लाह ताला जो बज़रिए वही आपके पास पहुंचाते हैं, जो पैगाम, वही बात आप कहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कहते। वो वही किस तरीक़े से आती है, उसका ज़रिया क्या है, इसमें इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। उसकी तालीम दी है एक माफ़ूक़ुल बशर हस्ती ने जो बड़ा ही ताक़तवर है, यानी इससे मुराद हज़रत जिब्राईल अमीन है। इसके ताल्लुक़ से तशरीह दीगर सूरतों में भी आपको मिलेगी कि वाक़ई में हज़रत जिब्राईल अमीन ही हैं। सूरह तकवीर में भी अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा फ़रमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन फरमाया। यानी वो जो है वो अल्लाह के पास वो जिसका बयान है वो बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग फ़रिश्ता है, बुज़ुर्ग शख्स है जिसका बयान है। यानी जो जिसका क़ौल है, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो आकर सिखाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन। वो बड़ी ही क़ुव्वत वाले हैं और अर्श के मालिक के पास उनका बहुत ही बुलंद मर्तबा है और वो वहाँ पर उनकी बात मानी जाती है और वो बड़े ही बुलंद पाया है और अमानतदार हैं, मोतबर है। वहाँ पर उनकी तारीफ़ फरमाई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, ये कहकर कि ये क़ौल जो लेकर आते हैं, वो बयान जो लेकर आते हैं वो वही हैं। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। और फिर जैसा कि ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एंड शेंड बातें करते थे, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई कि तुम्हारा जो रफ़ीक़ और जो साथी है वो मजनून नहीं है। वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। और उसने उस फ़रिश्ते को एक मरतबा इन्हें आसमान के उफ़क़ पर देख चुका है। इसका तज़किरा वहाँ पर आया। और सूरह बक़रा में भी अल्लाह ताला ने इसकी तौसीक़ फरमाई कि ये कलाम को लाने वाली ज़ात जो है वो फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल ही है। क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में पर अल्लाह ताला के हुक्म से जो कलाम नाजिल हो रहा है उसको लाने वाली ज़ात हज़रत जिब्राईल अमीन ही है। तो ये बात इससे साबित हुई और यहाँ पर उनकी तारीफ़ फरमाई गई और ये बात बताई गई कि वो बड़े ही ताक़तवर हैं। ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला। और फिर वो फ़रिश्ता जो है जो बड़ी बाहिकमत है और क़ुव्वतों में जो है बहुत ज़्यादा है, जिस्मानी और अक़ली क़ुव्वत में। इस बात को ज़ाहिर करना यहाँ पे चाहते हैं अल्लाह ताला कि जो फ़रिश्ता वही लेकर आ रहा है उसके ताल्लुक़ से किसी को ये वहम न हो कि बीच में शैतान उसको उचक लेगा। ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला कि वो ऐसा फ़रिश्ता है कि उसके पास शैतान फटक भी नहीं सकता। इसके ताल्लुक़ से जो अल्लाह ताला जो बताए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर फ़रिश्ता आया, तो ये फ़रिश्ते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा उसकी असली सूरत में देखा। सबसे पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत जिब्राईल अमीन को देखा उनकी असली सूरत में, तो वो शुरू दौर की नबूवत का जो दौर था, जो सबसे पहली वही लेकर वो आपके पास हाज़िर हुए थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपको इसकी तालीम दी थी। तो उस वक्त भी वो अपनी असली सूरत में आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा हज़रत जिब्राईल अमीन को कि उनके 600 बाजू थे
और वो रफ़रफ़ के लिबास में थे, 600 बाजू के साथ आए थे और रफ़रफ़ के लिबास में थे। उनका तज़किरा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने किया है। और दूसरी दफ़ा जो देखा, जो आगे आ रहा है, जो मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर सिदरतुल मुंतहा के पास हज़रत जिब्राईल अमीन को उनकी असली सूरत में देखा। तो यहाँ पर उनकी क़ुव्वत और ताक़त का तज़किरा अल्लाह ताला इसलिए फ़रमा रहे हैं कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इसको हमने बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताक़त देकर पैदा फरमाया है ताकि वो वही ले जाते वक्त कोई उसके बीच में जो है कोई रोड़े ना अटकाए और कोई उसके बीच में दखलंदाजी ना कर सके। वहु बिल उफ़ुक़िल आला, और उस वक्त वो आसमान के मशरक़ी किनारे पर था। इसमें एक लफ्ज़ आया है मिर्रा। मिर्रा कहते हैं ताक़त और क़ुव्वत को, फस्तवा बराबर हो गया। और फिर उफ़ुक़ का एक लफ्ज़ आया है। उफ़ुक़ का मतलब ये है कि आसमान का जो मशरक़ी किनारा होता है जहाँ से सूरज तुलू होता है और फिर दिन की रोशनी जो है वहाँ से नमूदार होती है और रोशनी फैल जाती है, उसको उफ़ुक़ कहा जाता है। और वो फ़रिश्ता वहाँ से नमूदार हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, सुम्मा दना फ़तदल्ला, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यानी ये सबसे पहला जो वाक़या था कि वहाँ पर नज़र आया उफ़ुक़ के ऊपर और फिर वहाँ पर बराबर होकर बैठ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ने लगा। कितना आगे बढ़ा, इतना कि आपके बिल्कुल क़रीब पहुँच गया और आपके ऊपर आकर मुअल्लक़ हो गया और लटक गया वहाँ पर। फ़काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या उससे कुछ कम फासला रह गया। इतना क़रीब आ गया कि 2 कमानों के दरमियान जितना फ़ासला होता है बस उतना ही फ़ासला, या 2 हाथ और 2 गज़ जिसे कहते हैं, 1 गज़ जिसे कहते हैं, बस उतना ही फ़ासला रह गया उनकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुँचाई जो उसे पहुँचानी थी। अल्लाह ताला आपको मुअल्लिम की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला के दरमियान बनाकर भेजा था और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रीब पहुँचकर वही की, अल्लाह ताला की जो वही थी उसको बिल्कुल ही क़रीब पहुँचकर पहुँचाई। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, जो कुछ पैगंबर ने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न मिलाया। ये तमाम चीज़ें जो मुशाहिदे में आई वो दिन की रोशनी में हुई और खुली आँखों से हुई और मुकम्मल बेदारी की हालत में हुई। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं हुआ, बल्कि उनके दिल ने इस बात की तस्दीक़ की जो उनकी आँखों ने इन तमाम चीज़ों को देखा। मा कज़बल फ़ुआदु मा रहा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, तो क्या पैगंबर से उनकी आँखों की देखी चीज़ पर तुम झगड़ते हो। जो लोग इसके बारे में झगड़ रहे थे उनके बारे में फरमाया गया कि पैगंबर ने अपनी आँखों से देखा है और फिर उनके दिल ने इस पर यकीन किया है, उसकी तस्दीक़ की है, उसके बावजूद क्या तुम इस बात पर झगड़ते हो। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, और उन्होंने इस फरिश्ते को एक और दफ़ा भी देखा। इंद सिदरतिल मुंतहा, वो सिदरतिल मुंतहा के पास, इंदहा जन्नतुल मावा, और जन्नतुल मावा है जिसके क़रीब। फिर तज़किरा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हज़रत जिब्राईल को एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनकी असली सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। तो ये दूसरी बार जो देखा वो ज़मीन पर नहीं बल्कि 7वें आसमान के ऊपर, जब अर्श ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर 7वें आसमानों की सैर पर गए थे, तो वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा जो है उसके पास आपने हज़रत जिब्राईल को उनकी असली सूरत में देखा। सिदरा किसे कहते हैं? बेरी का दरख्त, इसकी लग़वी माने है बेरी का दरख्त, जो 7वें आसमान के ऊपर है और अर्श रहमान के नीचे है, उसको कहा जाता है सिदरा। अल मुंतहा मतलब ये है कि इंतहा की जगह, बिल्कुल आखिरी हद, जहाँ से फ़रिश्ते उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। यानी अल्लाह ताला के जो अहकामात अर्श से जो उतरते हैं वो सबसे पहले सिदरतुल मुंतहा पर ही उतरते हैं, फिर वहाँ से मुतल्लिक़ा फ़रिश्तों को वो अहकामात दे दिए जाते हैं, वो लेकर फिर ज़मीन पर आते हैं। वैसे ही ज़मीन से जो आमाल नामे जो लोगों के बुलंद होते हैं
वो भी सिदरतुल मुंतहा के पास तक ही पहुँचती हैं, फिर वहाँ से कोई दूसरी सूरत होती है अल्लाह के दरबार में पहुँचने की। तो ये सिदरतुल मुंतहा इसलिए कहा गया कि रसाई जो आम फरिश्तों की जो रसाई है वो बिल्कुल उनकी आखिरी हद है। सिदरा का जो लफ्ज़ आया है और जो जिसके माने आए हैं बेरी के दरख्त के, तो उसकी कैफियत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो उसकी हकीकी मानों में वो कैसा था और उसकी कैफियत क्या थी, क्योंकि वो बिल्कुल आखिरी हद थी, सरहद थी इस दुनिया की, इस मादी आलम दुनिया मादी की। तो इसके बाद वो जो है शुरू हो रहा था वो मुक़ाम, और उस मुक़ाम की जो कैफियत थी उसके बारे में सिर्फ जो है सुना जा सकता है, लेकिन उसके बारे में कैफियत के बारे में अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि वो उसकी कैफियत क्या थी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंदहा जन्नतुल मावा, उसके करीब ही जन्नतुल मावा है। मावा के माने हैं ठिकाने के, और जन्नत तो कहते हैं बाग़ को, जन्नत रहने का मुक़ाम और आरामगाह, क़ियामगाह और आराम करने का मुक़ाम, ये सब इसके माने में आते हैं। और बताया जाता है कि ये वही मुक़ाम है जिसमें हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक़ फ़रमाया था इसी मुक़ाम पर, और फिर इसी मुक़ाम से उन लोगों को दुनिया में ज़मीन पर भेजा गया है। और ये वही मुक़ाम है जन्नत जिसको जो है अल्लाह ताला अहले ईमान को और अहले तक़वा को अता फ़रमाएँगे। जो जन्नत का जो वादा किया गया है ये वही जन्नत है। इसके बारे में जो है यानी इसके महल वक़ू के बारे में जो बात आती है वो ये है कि इसमें जो अल्लाह ताला ने जो बता दिया कि ये वही जन्नत है, तो फिर ये 7वें आसमानों के ऊपर है। इसकी ज़मीन जो है 7वें आसमान का जो है ज़मीन, इसकी ज़मीन है, जन्नत की ज़मीन 7वां आसमान है, और इसका छत जो है वो अर्श रहमान है, उसके ऊपर अर्श रहमान है। तो ये जन्नत का तज़किरा अल्लाह ताला ने जो फरमाया तो यही जन्नत है। ज़्यादातर रिवायतों से यही बात साबित होती है। और जो जहन्नुम है उसके ताल्लुक़ से ये बात जो है साबित नहीं होती कि वो कहाँ पर है, लेकिन ये दोनों बातें, जन्नत और जहन्नुम, दोनों इस वक्त मौजूद हैं। ये उम्मत का इस पर इजमा है। जमहूर उम्मत इस बात का जो है अक़ीदा रखते हैं कि ये दोनों के दोनों बाद में पैदा नहीं किए जाएंगे क़ियामत बर्पा होने के बाद, बल्कि इस वक्त भी वो मौजूद हैं, जन्नत और दोज़ख। जन्नत के ताल्लुक़ से तो ये आयत इस बात की निशानदेही करती कि वो जन्नत वो यानी अर्श के नीचे है और 7वां आसमान के ऊपर है। और जहन्नुम के ताल्लुक़ से सूरह तूर में जो एक आयत आई है, वल बहरिल मस्जूर, यानी समंदरों को भड़काया जाएगा, दरिया को भड़का दिया जाएगा। तो उससे बाज़ मुफस्सिरीन ये बात लेने की कोशिश करते हैं कि वो दोज़ख समंदर के नीचे है। समंदर के नीचे जो ज़मीन का जो क़तर है उसमें अल्लाह ताला ने दोज़ख को बना कर रखा है, लेकिन उसको एक ज़बरदस्त यानी मज़बूत ग़िलाफ़ उसके ऊपर चढ़ा कर रोक दिया गया है। और जब क़ियामत बर्पा होगी तो वो ग़िलाफ़ तोड़ दिया जाएगा और फिर वहाँ से आग निकलकर सारे समंदरों का जो पानी है वो आग में तब्दील हो जाएगा और उसी को जहन्नुम की शक्ल दे दी जाएगी। ये जो है बाज़ मुफस्सिरीन की राय है। और इसके ताल्लुक़ से जो है जो तहक़ीक़ात हुई हैं कि ज़मीन के नीचे क्या है, तो पिछली सदी में इन्हें बहुत से तहक़ीक़ात करने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ज़मीन के नीचे आखिर दूसरे सिरे पर क्या है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद की और उसको बड़ी बड़ी जमातें बनाकर उसको खोदना शुरू किया। और जब ड्रिल करना शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता वो जब 6 मील तक पहुँचे तो 6 मील के बाद उनको ऐसी ज़बरदस्त ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ मिला ज़मीन पर, पत्थर का हिजरी ग़िलाफ़, जो किसी तरीके से भी उनका मशीन वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, वो आजिज़ आ गए। तो वहाँ पर छोड़कर उन्होंने दूसरे इलाक़ों का रुख किया और फिर वहाँ पर भी जो है खुदाई शुरू की। तो सबसे ज़्यादा जो कामयाबी उन लोगों को मिली वो 6 मील तक ही मिली। ज़मीन में 6 मील तक वो खोद सके और 6 मील के बाद फिर दूसरी जगह पर भी ऐसा ही वाक़या पेश आया, ऐसी हालत पेश आए कि इतने बड़े बड़े जो है जो उनके मशीनें थी जो ड्रिल करने की, जो बोर लगाने की, तो वो 6 मील तक जाने के बाद जो हिजरी ग़िलाफ़ का सामना करना पड़ा तो फिर वो किसी मशीन से भी टूट नहीं पा रहा था। मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने ये आज़माया और मशीनें लगा कर देखते रहे। आखिर में थक हार उन्होंने ये रिपोर्ट पेश कर दी कि ज़मीन के अतराफ़ अल्लाह ताला ने एक ग़िलाफ़ चढ़ा दिया है 6 मील के बाद। 6 मील के बाद एक ऐसा ग़िलाफ़ अल्लाह ताला ने चढ़ा कर रखा है कि जिसको कोई मशीन नहीं खोद सकती। तो ये इंसान की लाचारगी और बेबसी का आलम है
कि आज इतनी तरक्की याफ्ता दौर में भी साइंस इतनी तरक्की कर ले रही है, लेकिन उसके बावजूद ना ज़मीन में जाकर देख सक रहे हैं, ना आसमानों पर जाकर देख सक रहे हैं। ज़मीन में देखिए हाल, सिर्फ 6 मील तक जा पाए हैं, उससे आगे जाना नामुमकिन है, वो ख़ुद जो है इस पर रिपोर्ट में लिख दिए हैं। और आसमानों पर का तो मामला आपको मालूम है कि सिर्फ चाँद तक जाने का इन्होंने दावा किया है, वो भी जो है सिर्फ चंद घंटे जाकर वहाँ पर रहकर आए हैं। चाँद सबसे करीब तरीन स्टार है ज़मीन का, उससे ज़्यादा करीब और कोई दूसरा स्टार नहीं, सबसे करीब तरीन स्टार। चंद हज़ार या चंद लाख मील होगा, चंद लाख मील भी नहीं होगा, तो वो जो है वहाँ पर गए हैं बस इंसान। उससे ज़्यादा इंसान की हिम्मत नहीं हो सकी कि उससे ज़्यादा आसमानों का सफ़र कर सके, जबकि एक आसमान की मुसाफत 500 बरस फरमाया है अल्लाह ताला ने। तो इसलिए जो है इंसान की बेबसी और उसकी लिमिटेशंस जो है इसमें ज़ाहिर होती है कि वो कितना बेबस है। उसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उसको ज़्यादा मालूमात नहीं है। वो जो है इंदहा जन्नतुल मावा सिदरा का जो ज़िक्र आ रहा था कि वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिब्राईल अमीन को जो देखा था वो जन्नतुल मावा के क़रीब थी। इज़ यख्शा सिदरता मा यख्शा, फिर फरमाया उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। यानी सिदरा की जो कैफियत थी वो मुक़ाम की, वो बयान से बाहर है। उसकी जो शान थी उसके ताल्लुक़ से जो है जो रिवायतें जो मिलती हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो सोने के परवाने मंडला रहे थे अतराफ़ में, और एक ऐसा माहौल था कि जो कोई ज़बान बयान नहीं कर सकती उसको, ऐसा बेहतरीन और शानदार माहौल था। सोने के परवाने मंडला कर गिर रहे थे उसके ऊपर, रब की तजल्लियात का मज़हर था वो, और फरिश्तों का अक्स वहाँ पर पड़ रहा था, और उसको कोई जहन, कोई इंसान अपने तसव्वुर में नहीं ला सकता कि वो कैसा मुकाम था और कैसा वक्त था वो। तो उसको ऐसा दिख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ में उसको सजाया गया है वहाँ पर, और आपकी ज़ियाफ़त में उसको जो है जो मुकाम था वो सिदरतुल मुंतहा, उस पर एक ऐसी कैफियत तारी थी, वो कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा भी मिला मेराज के मौके पर, और सूरह बकरा की 2 आयतें भी आखिरी आयतें मिली, और हर इंसान के लिए जो शिर्क की आलूदगियों से पाक होगा उसकी बख्शिश का ऐलान भी फरमाया गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।